और भाई बढ़िया सब सो गए? मस्त हो ना भाई लोग? लोड मत लेना, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन ट्राई कर लो। आंसर आ गया होगा? आ गया ना सबका? चलो देखे अब मुझे आता है क्या नहीं। ट्राई करता हूँ मैं, नहीं आया तो तुम बताते रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो पढ़ लो यार। मैं अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक वेरिएबल प्लेन दे रखा है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है कुछ कचरा, ठीक है। अब क्या पूछा है? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। पहले तो जो बोला है वो बनाते जाओ, ठीक है। रफ में एक प्लेन है, ई कह दो, ओरिजिन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो, फुट को एफ कह दो, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन से शायद, ठीक है। क्या बोला है? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफ का लोकस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एफ वही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन इज गिवन बाय। मतलब हमें क्या बोला है? एक वेरिएबल प्लेन है जो इस फिक्स पॉइंट से पास करता है, तो हमें ओरिजिन से उस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, मतलब एफ का लोकस। अब एफ का लोकस निकालना है तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको कुछ मान सकते हैं हम। अभी के लिए ए बी सी मान लो। ए बी सी नहीं पसंद, चलो पी क्यू आर मान लेते हैं। पी क्यू आर में फिर कंफ्यूजन होगा, ए बी सी अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। फिर पी में तुम कैपिटल पी स्मॉल पी वाला रोना रहोगे यार, ठीक है। फैल जाते हो तुम यार, मतलब तुम मैं फैल जाता हूँ, समझ रहे हो? तुम थोड़ी फैल जाते हो, तुम्हें तो आता ही है। मैं फंस जाता हूँ ना बार बार बीच में यार, मुझे नहीं आता ना, तुम्हारे जितना फोन थोड़ी हुआ है, ठीक है। क्या बोला है? एफ का, ठीक है। एफ के कोऑर्डिनेट्स मान ली ए बी सी। लोकस के क्वेश्चन में ये ट्राई करना जितने कम वेरिएबल हो सके उतने कम मानो। तुम ज्यादा वेरिएबल मानोगे ना तो तुम फंस जाओगे वेरिएबल में, उलझ जाओगे। आसान से क्वेश्चन को पता चलेगा, टफ बना बैठोगे। वेरिएबल जितने बढ़ेंगे उतना अच्छा नहीं है। जितना कम वेरिएबल हो सकते उतने कम वेरिएबल में निपटा दो। अब देखो, जो सब्जेक्ट है जिसका निकालना है एफ, उसको मान लो पहले। अब बाकियों को कोशिश करो उसके टर्म में लिखने की। अब तुम ये सोचो, ये प्लेन की इक्वेशन क्या हम एफ पता है उससे लिख सकते हैं? ये थॉट कैसे आएगा मेरे दिमाग में? तुम बोलोगे कि थॉट कैसे आ रहा है तेरे दिमाग में, या मैं बोलूँगा तुम्हारे दिमाग में थॉट कैसे आया कि मैं एफ के टर्म्स में पी को लिखने की कोशिश करूँ। वो मेरे दिमाग में ऐसा आया क्योंकि मुझे ये बेसिक पता है कि लोकस का क्वेश्चन है तो वेरिएबल मुझे कम मानने हैं, ठीक है, जितने कम हो सके। और सब्जेक्ट के टर्म्स में सबको लिखना है। वेरिएबल तुम दूसरों को मान लो, ज्यादा मान लो, आंसर आएगा। कभी कभी क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही उसके टर्म में मानो ना। लोकस के क्वेश्चन में ये चीजें हमेशा याद रखना, आंसर हमेशा आएगा, ठीक है। अब तुम सोचो, यहां से थॉट आ गया अपने को कि हमें एफ के टर्म्स में प्लेन को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे प्लेन? लिखने के लिए हमें यहाँ पर, तुम ध्यान से देखो, एक पॉइंट हमें पता है एफ पॉइंट, और एक नॉर्मल वेक्टर भी पता है हमें ओ एफ। तो क्या हम प्लेन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तुम बताओ। शायद लिख सकते हैं। तो ओ एफ तुम्हारा हो जाएगा, 3D फॉर्म में लिख लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर ए बी सी, और पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है? ये है नॉर्मल वेक्टर। अब 3D का ये कॉन्सेप्ट था कि तुम प्लेन इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक नॉर्मल वेक्टर पता हो प्लस एक पॉइंट पता हो प्लेन पे। पॉइंट भी पता है, नॉर्मल वेक्टर भी पता है। इस केस में सेम है, वो अलग बात है। और हमें तो बेसिक आता है, बेसिक तो हमें बचपन से आता है, थियोरी तो हम पढ़ के आए हैं ना यार, ठीक है। अब इक्वेशन में लिखते हैं। एक होता है कि ये वेक्टर को लो, r डॉट n इक्वल्स टू नल कर दो। n क्या होता है? n वेक्टर यही है, ओ एफ वेक्टर या एफ ओ वेक्टर, कुछ भी मान लो, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। r क्या होता है? एक r वेक्टर मान लो, कोई जनरल पॉइंट है यहाँ पे, कुछ भी जनरल पॉइंट को ये बोल दो। ए एफ वेक्टर को r वेक्टर कहते हैं। ये दिख रहा है यहाँ से हमें कि ए एफ वेक्टर और एफ ओ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर है क्योंकि वो नॉर्मल वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर दो। कैसे करते थे हम? आर वेक्टर लिखो, ये क्या है?
एक्स वाई जेड कुछ होगा। ए पॉइंट क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट है प्लेन पे, एक ऐसा पॉइंट जो पी प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। एक्स माइनस ए आर वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है। वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, डॉट कर दो एन वेक्टर से, एन वेक्टर क्या है ए बी सी, आर डॉट एन इक्वल्स टू 0 कर दो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, इसका समेशन कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, याद कर, हमने एक तरीका और याद कर रखा होता है, नहीं कर रखा तो आप कर लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम, ऐसे करो, फटाफट लिखने का तरीका है। नॉर्मल वेक्टर पॉइंट पता है ना, तो ये मेहनत करने से अच्छा हम फटाफट भी लिख सकते हैं, लिखते ही हम, तुम्हें सब आता है। क्या करो, पहले x के साथ नॉर्मल वेक्टर का x वाला लिख दो, y के साथ y वाला, और z के साथ z वाला, इसको d से इक्वेट कर दो। अब d कैसे आएगा, d के लिए क्या करो, ये पॉइंट से पास करता है ना, तो x y और z की जगह ये पॉइंट रख दो, तो d आ जाएगा। तो d क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, डी हम मन में निकाल रहे, ठीक है। डी के लिए हमने पॉइंट रखा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी आ जाएगा। तो डी की जगह हम रख देंगे समेशन ए स्क्वायर। अब ये क्या है, एक्स ए माइनस ए स्क्वायर, मतलब शायद एक्स माइनस ए इंटू ए लिखा है, और इसका समेशन है, क्योंकि वाई के साथ भी सेम होगा और जेड के साथ भी, और यही चीज यहाँ से आई थी, प्लेन आ गया, कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। और हमें एक चीज पता थी, पता है, दे रखी सर क्वेश्चन में, ये जो प्लेन हमने निकाला है ना बड़ी मेहनत से, ये प्लेन एक पॉइंट से पास करता है, फिक्स पॉइंट से, पॉइंट फिक्स है, कोई पॉइंट फिक्स है, क्यू पॉइंट फिक्स है, क्यू वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन थोड़ा साइड में ले लेते हैं, जगह चाहिए हमें करने के लिए, ठीक है। जगह कम पड़ती है बस, और कुछ नहीं। फिर मैं थोड़ा लोड लेने लगता हूँ, पता जगह कम हो जाती है मुझे, ऐसा जगह कम क्यों होती है, या तुम मुझे रफ करने का क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हारे उस कहने के पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, तुम तो सिखा रहे हो मुझे, ठीक है। क्या है, एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस वाई माइनस बी इंटू बी प्लस जेड माइनस सी इंटू सी, फिक्स पॉइंट से पास करता है ये प्लेन एक, ये क्या है, पी प्लेन की इक्वेशन है, इसको पास करवा दो, -2 3 और 1 पॉइंट दे रखा है, x की जगह -2, y की जगह 3, z की जगह 1। देखो तो क्या आता है, कुछ नहीं कर रहा, वैल्यूज पुट की है x y z की, इसमें थोड़ा लाइट हो रहा है मार्कर, फैल मत जाना। z की जगह आपने कुछ रखा था ना, 1 है ना, ये 1 है, 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पहले देखो ये क्या आ गया, मेरे हिसाब से ए बी और सी में एक रिलेशन आ गया, ए बी और सी के अलावा कोई इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ए बी सी में करते हैं, या कुछ भी एच के डब्ल्यू में करते हैं, फिर ए बी सी में, फिर ए बी सी नहीं, फिर एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए की जगह एक्स रख दो, बी की जगह वाई रख दो, सी की जगह जेड रख दो। कि एक्स वाई जेड क्यों रखा, लोकस निकाल रहे हैं, एबीसी में रिलेशन हमें चाहिए था और वो आ गया, यही तो लोकस होता है, आंसर आ गया। अब तुम सोचोगे कि ये तो प्लेन की इक्वेशन से आंसर कैसे आया, नहीं, इक्वेशन तो प्लेन की थी, पर प्लेन की इक्वेशन में हमने फिक्स पॉइंट भी रखा जो प्लेन पे लाई करता है, लेकिन ये रिलेशन तो, इक्वेशन प्लेन की हो किसकी भी हो, रिलेशन तो हमें एबीसी में चाहिए था ना, वो आ गया, हमारा काम हो गया। हमने तो प्रोसीजर फॉलो किया नॉर्मल जो होता है, कि इसके टर्म्स में सबको लिखने की कोशिश की, फिर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज कर लिया, जिसका लोकस चाहिए उसके टर्म्स में सब लिखने की ट्राई करो, इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हो, क्या होगा इसका, ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, समेशन ए बी सी को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, -2a उधर जाएगा, +2a हो जाएगा, तो +2x, ठीक है।
3 भी उधर जाएगा तो -3b -3y, b को y से रिप्लेस कर दिया और सिमिलरली -z। एक तरह से तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया। z को थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, समेशन x² + 2x - 3y - z। यहाँ पे -2 था या 3 था या 1 था, साइन उल्टी हो गई। कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन है, याद कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, क्वेश्चन बदल जाएगा, फेल जाओगे। ठीक है, आंसर अपना आ गया, देख लेना। ऑप्शन बी मैच हो रहा होगा, आंसर को तो साइड में रख लेंगे, पता तो चले हमारा आंसर आया नहीं आया। ये हमारा लोकस हो गया एफ पॉइंट का, यही हमारा क्या है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी मैच हो रहा होगा, देख लेना, मेरे को तो बी याद है, शायद बी था। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना, मेहनत से निकाला। कोई और फास्ट तरीका हो, कोई डाउट हो ये क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही।